देखो भाई, ये भोला नकारा मुझे 30,000 में समझ आता है, इससे ज्यादा में नहीं। ठीक है लाला जी, वैसे भी ये खोटा सिक्का हमारे किसी काम का नहीं, जितने भी मिल जाए गनीमत है, ले लें आप। ये पकड़ो पैसे, और आज के बाद तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जिए हमारे, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। हो ना जी ना, खत्म कहानी इसकी। इससे भीख मंगवाएं या मार दें, हम पूछेंगे भी नहीं। बड़ी मुश्किल से तो जान छुट्टी है इससे। चल भाई। भैया भैया नो भैया। चलो पागल से तो जान छूटी। हाँ ना, ये ले 15,000 तेरा हिस्सा। और तो मजा ही आ गया। भाग गया साला। मैं तो इसे भोला समझ रहा था, ये तो बहुत तेज निकला। चलो कभी तो सामने आएगा, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। ओ जवान, यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है? खैर तो है, थमानी छोड़ गई है क्या? नहीं। ओहो, तू तो भोला है बेचारा। क्या बात है बेटे, किसी ने मारा है क्या? मुझे बता क्या बात है। अब्बा, अब्बा। इसकी ऐसी की तैसी, इसने पैसे उठाए तो उठाए कैसे हैं? हाथ तोड़ दे इसका, जिस हाथ से इसने उठाए हैं। अब्बा मुझे, अब्बा। छोड़ो इसे कमबख्तों, दो अल्लाह के अज़ाब से। क्या कर दिया इस मासूम ने ऐसा? मासूम नहीं है, चोर है चोर। मेरी जेब से 30 रुपए चुरा के पापड़ लेके खा रहा था। इसे तो मर मर के पापड़ बना देंगे। तो 30 रुपए के पीछे जान लोगे क्या इसकी? भाई है तुम्हारा, गैरत करो, कोई दफा जाओ यहाँ से। चल भाई, अपनी रोजी तो करें, इस पागल भोले को बाद में देख लेंगे। क्यों निकाले तूने उसके पैसे? तुझे पता तो है उसका, मेरे से ले लेता। पापा का को डील करा ना, पापा ले आया, खाएगा, मुझे क्या है? नहीं तू खा, और तू फिक्र ना किया कर। तू सबसे खास है मेरी जान। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आकर पूरी रोटी खत्म करनी है, शाबाश। फजूल चीजें ही खाता रहता है सारा दिन। अब्बा जान। तू भी मेरी जान है। तेरे भाई तो खुद पागल हैं जो तुझे पागल कहते हैं। तू तो बख्त है, मेरा बख्त। शुक्र है ज्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ा, फौरन बिल भर लिया। हाँ, तुझे भी तो लास्ट डेट में ही याद आया बिल भरना। चलो भर तो लिया ना। बस एक बात तो बता, तू उस बंदे की डिपॉजिट स्लिप से नंबर क्यों नोट कर रहा था उसका? वो तूने देखा नहीं, 50-60 लाख रुपए जमा करवाने आया खड़ा था। कोई बड़ा कारोबारी सेठ बंदा लग रहा था। हाँ तो वो अपने पैसे जमा करवाने आया हुआ था ना, तो तुझे इससे क्या मतलब? और नंबर कुछ समझा नहीं मैं। अबे भाई, ऐसे पैसे वाले लोगों से ताल्लुक बना के रखना चाहिए, कहीं भी काम आ सकते हैं। खैर तू नहीं समझेगा, चल। चलो भाई, हो गया जमा। ये किसका नंबर है? रेहान, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं कुछ कर जाऊंगी या अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मोहतरमा, कौन हो आप और कौन रिहान? अच्छा, तो अब आपको फोन दे दिया है उसने, और कितना जलील करेगा वो मुझे। नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, ये रिहान का नंबर नहीं है। ये नंबर तो काफी सालों से मेरे पास है। मुझे लगता है कि परेशानी में आपने गलत नंबर मिला दिया है। वैसे आप हो कौन? मैं जो भी हूँ आपको क्यों बताऊँ? अपने काम से काम रखो, जाहिल। अजीब बात है, ये तो गुस्सा ही कर गई। वैसे आवाज तो बड़ी प्यारी थी। पक्की बात है, पैसे वाला है ना, आवाज से तो पेंडू लग रहा है। ओ हाँ भाई हाँ, आवाज पे मत जा। मैंने खुद देखा 5-5 हजार वाले लाखों रुपए जमा करवा रहा था। मोटी सामी है, बहुत मोटी सामी। चलो सही है, आधे घंटे बाद दोबारा कॉल करती हूँ इसे, फ्लैट हो ही जाएगा। इसे फंसाना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे।
अरे ये तो दोबारा उसी नंबर से कॉल आ रही है। जी जनाब। वो सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जरा मेंटली अपसेट हूँ। कोई बात नहीं। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ किस वजह से अपसेट हैं आप? मैं 3 साल से जिसको पसंद करती थी उसने धोखा किया मेरे साथ। रेहान नाम था उसका, उसकी वजह से मैं टूट गई हूँ। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। वैसे मुझसे अपना दुख सुख बांट सकती हैं आप, एक दोस्त समझकर। किस सिटी से हैं आप और नाम आपका? राबिया, भावलपुर से। और आप? मैं भी। वाह राबिया जी, क्या किस्मत पाई है हमारी दोस्ती ने, एक ही शहर के निकले हम तो। बस आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा हमारी दोस्ती का, ये राज रहना चाहिए। मैं बहुत घरेलू लड़की हूँ। भला ये बातें भी कोई किसी से डिस्कस करता है? डोंट वरी। पिक्स तो भिजवा दिए तूने, कहीं फंस ना जाए इससे। ओहो, सबसे पहले मोबाइल खींचूंगा उसका, तू क्यों फिक्र करती है? मोबाइल में ही होंगी ना पिक्चर्स, उसने निकलवा थोड़ा ली होंगी। हाँ ये तो है। उस बेचारे के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। बस अब तो मिलने वाली कहानी का वेट कर। बेगम, ओ बेगम। क्या हुआ? मिले? क्या बना? क्या कहते हैं वो? हाँ मिल तो आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई 2 नंबर काम करता है। शाबाश, जो दूसरे काम कर रहे हैं वो 2 नंबर है और जो तुम काम कर रहे हो वो ठीक है। बस चलो मान लिया, अगर वो 2 नंबर काम कर भी रहा है तो कम से कम अपने घर वालों को तो खुश रखा हुआ ना उसने। लेकिन बेगम, हलाल और हराम कमाई में भी तो फर्क है ना। और बस करो भाई, गरीब बंदे के मुंह से हलाल हराम का फर्क अच्छा नहीं लगता। और मैं भी किसे समझा रही हूँ, जाओ तुम वर्कशॉप ही जाओ और माफ कर दो मुझे। हेलो। हाँ सुनाओ, क्या सोचा है फिर? करना है काम? जी जी जमाल भाई, करना है। कब से आ जाऊँ आपके पास? तो कल से आ जाओ, फिर बना लेते हैं जगह तुम्हारी। तुम्हारा भी हक है कि अपनी जिंदगी बनाओ। कब तक वर्कशॉप में हाथ काले करते रहोगे? जी ठीक है भाई साहब। अब खुश? कह दिया जमाल को, कल से जाऊंगा उसके पास, लग जाऊंगा उसके काम पे। हाँ देखा है, कुछ पता चला मुस्तफा का? नहीं बाजी, वर्कशॉप में भी नहीं है मुस्तफा भाई। और उसका शागिर्द नासिर वो था, उससे पूछ लेना था ना। नहीं वो भी नहीं था बाजी, मैंने पता किया था उसका भी। ठीक है, जा तू। खैर हो, 2-3 घंटे से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। ना वर्कशॉप है, दोबारा फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? सानी जी, मैं नासिर बोल रहा हूँ। थाने वालों ने अभी उस्ताद जी का मोबाइल वगैरह दिया है। उस्ताद जी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने? क्यों, क्या किया है उसने? वो जिस जमाल नामी बंदे के साथ काम शुरू किया था ना उन्होंने, वो मंशियात फरोश निकला। पुलिस ने छापा मारा तो साथ उस्ताद जी को भी पकड़ लिया। कम से कम 8 FIR हुई हुई है उस पे। अब उस्ताद जी 5-6 साल से पहले बाहर नहीं आ सकेंगे। 5-10 साल? ओ मेरे खुदाया, ये क्या किया मैंने? इसीलिए कहते हैं बीवी को चाहिए कि अल्लाह ने जो उसके शौहर को अता किया है उस पर राजी हो जाए। अपनी गैर जरूरी ख्वाहिशात की हसरत में हलाल हराम का फर्क भूलकर गलत रास्ता इख्तियार ना करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। फिर जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन के रह जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। अच्छा, और अंकल तो फौत हो गए, अब दानिश नहीं देता? नहीं, जबकि मैं कहता भी हूँ कि मैं गवाह हूँ, देने थे अब्बू ने, लेकिन वो मुझे कहते हैं तू अपना मुंह बंद रख। यकीन करें अब्बू की कब्र पे बोझ है। हाँ समझ सकता हूँ मैं। चलो आता हूँ, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। ठीक है भाई, मैं घर ही हूँ, आ जाएं।
हाँ भाई, ना राब्ता किया ना कुछ, आज तो सरप्राइज ही दे दिया तूने आके। राब्ता गैरों से किया जाता है भाई कि मैं आपके घर आ जाऊं, और यहाँ गैरों वाली कोई बात नहीं है, अपना घर है ये तो। और अगर तू अपना ना समझे तो वो अलग बात है, क्योंकि तेरे बदलने का पता नहीं चलता मेरे भाई। क्या हो गया भाई, आते गुस्सा करने लग गया तू तो? खैर तो है। कोई दुश्मनी थी क्या तेरी अंकल से? क्या बिगाड़ा था तेरे अब्बू ने तेरा? पागल है क्या, मेरी की दुश्मनी होनी? इतना कुछ कर गए अब्बा हमारे लिए, घर बनाया, गाड़ी शाड़ी, और कोई शिकायत भी नहीं थी उन्हें हमसे। अच्छा, तो इस सब का बदला ऐसे दे रहा है तू बाप को, उनकी कब्र पे बोझ डाल के। ओ भाई, जनाजे के वक्त क्यों पूछा जाता है कि किसी का कोई लेना देना हो तो बताएं, ताकि मरने वाले पर अजाब ना आए, कोई कर्ज ना खड़ा हो उसके सर पे। और तूने कोई बात की ना इसे? यार कहीं पे लिखा हुआ नहीं था ऐसे कोई भी आके पैसे मांगने लग जाए तो मैं लाखों रुपए देता फिर उन लोगों को। ये तेरे अंदर का शैतान बोल रहा है, इंसान नहीं। जब फैजी बार बार कह रहा है कि देने अब्बू ने पैसे रखवाए थे उन्होंने, तो तू क्यों नहीं दे रहा? क्या लिखा हुआ ज्यादा जरूरी है या तेरे भाई की गवाही? भैया अब्बू ने किसी से कर्ज लिया होता था या दिया होता था, सिर्फ वो अपनी डायरियों में लिखते थे। ये तो अमानत रखवाई थी शफकत अंकल ने। भाई यकीन करें, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होती जिसे बेच के मैं ये पैसे उतार सकता तो फ़ौरन उतार देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन पैसों के चंद टुकड़ों की वजह से अब्बू की आखिरत खराब हो। देखा, उस छोटे को एहसास है बाप का, लेकिन तुझे नहीं। अफसोस होता है भाई तुझ पे, बहुत अफसोस। अच्छा भाई माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अब मैं शर्मिंदा हुआ खड़ा हूँ, इतना गुस्सा किया उन पे, अब समझ नहीं आ रही कैसे जाके वापस करूँ पैसे। ओ भाई, मैं और फैजी जाके दे आते हैं, बस तू पैसे देने वाला बन और दिल साफ करके अच्छी नीयत से दियो, ऐसे जान छुड़वाने वाली नीयत से नहीं। ये ले अंकल जी आपकी अमानत। मैंने कहा था ना, आपका काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत दुआएं निकली हैं दिल से तुम्हारे लिए। बस इन्हीं दुआओं से ही तो इंसान की असल कामयाबी है, जो खुलूस नीयत से दे कोई। बाकी 20,000 ऊपर भी है अंकल जी, दानिश ने तोहफे में भिजवाया आपकी बेटी की शादी के लिए। और वो माजरत भी कर रहे थे जो सुबह हुआ। नहीं नहीं बेटे, कोई मसला नहीं। जहाँ तल्लुक हो ना, वहाँ बंदा छोटी छोटी बातें भूल जाता है, दिल में नहीं रखता। बेशक अंकल जी, बस औलादों को समझना चाहिए कि वालिदैन के मरने के बाद 1 रुपए का भी बोझ न रहने दें उन पे, ताकि आगे के मामलात में आसानी हो उनके लिए। चल फैजी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।